नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है क्राइम टुडे 18 में। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, इधर बैरिकेड लगे हैं। रास्ता की बिल्कुल आवाजाही भी बंद है। जहाँ किसान बैठे हुए हैं उनके पास भी इधर से नहीं जाया जा सकता। और हम दिल्ली वाली साइड में हैं, लेकिन इधर से कुछ लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, कुछ वो इधर से निकल रहे हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे, इधर से ही जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर। अभी आपने देखा, हम उधर थे, वहाँ जो बैरिकेड लगाए हुए थे, जहाँ हमें आने भी नहीं दिया मीडिया वालों को भी। हम भी उधर से आए हैं, जंगल के रास्ते से। यहाँ पे एक बॉर्डर है, इधर ये बॉर्डर आप देख ही रहे हैं। यहाँ पहले कील लगी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी बताई गई है, लेकिन अभी वो कील नहीं है आज की डेट में। आज 11 फरवरी 2021, आज की डेट में यहाँ कोई कील नहीं है। लेकिन बैरिकेड जो कि तू है, जैसे तारवाड़ी की आवाज़, जैसे बॉर्डर पे सील कर देते हैं। लेकिन इसी के जवाब में किसानों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने एक साइड में फूल लगा रखे हैं। फूल लगा रखे हैं, एक साइड में फूल लगे हैं। कितना अच्छा संदेश है लोगों के लिए कि एक तरफ फूल लग रहे हैं। लोगों ने उसके जवाब में फूल लगाए हैं। तो अभी हम आ गए हैं, किसानों को आप देख ही सकते हैं इधर कितने किसान हैं। किसान देख सकते हैं आप कितने किसान हैं। और मिलते हैं, हमें सुनने में आया था कि कह रहे थे कुछ लोग कि जी किसान तो चले गए, बहुत कम है, अभी बॉर्डर पे है नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमें दिखा, लोग काफ़ी हैं, पहले से भी ज़्यादा हैं। कुछ बुजुर्ग किसान खड़े हैं हमारे पास में, मिलते हैं उनसे। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जगत सिंह राठी जी। कहाँ से हैं आप? जिला मेरठ, गांव जंगेठी जी। आप क्वेश्चन आपके रहेंगे, सवाल मेरा रहेगा। आप हमें सुनने में आया था कि यहाँ कीलवाड़ी हुई थी। कील आज की डेट में तो यहाँ कील है नहीं भाई और ऐसा पहले है, लेकिन पहले इन्होंने कील काटी, हाँ, ये तार लगाए, फिर पता नहीं इनके के दिमाग में आई, तीसरे दिन में पाट दी, फिर पीछे जा लगाई। अभी हम आए हैं मीडिया वाले, तो हमें भी रोक दिया गया था इधर से। कह रही थी आप उधर से आओ, कहीं से जाओ, जंगल से। बात तो तो हम भी जंगल से आए, लेकिन आपने एक अच्छा जवाब दिया है कि फूल लगा रखे हैं किसानों ने इधर। ऐसा है, इन्होंने ये यूँ लगाया था। अब शायद दिल्ली की पब्लिक यूँ कहेगी किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। हमने कही भाई यूँगे ना आने देते, कच्चे में ना आ जाओ, और हम थारा स्वागत करेंगे फूल लगा के। तो इसलिए आप दिल्ली की सरकार का स्वागत, जो पब्लिक है उसके आने का स्वागत कर रहे हैं हम। और भाई ये रास्ता रोक रहे हैं, हम रास्ता खोल रहे हैं। हमने तो ये कच्चे में खोला, बताया लोगों को। हाँ, हमने सांकेतिक रूप से लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि सरकार यदि कील लगाएगी तो हम फूलों से उसका स्वागत करेंगे। और हमेशा किसान हमेशा बोता है और वो उगाता है और सबको खिलाता है। और ऐसे में किसानों के साथ में इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि मतलब उनके सामने कील लगाई गई, इस तरीके से घेराबंदी की गई जैसे कोई गैर हो हम हैं। आंदोलन करना क्या किसी भी देश के अंदर इस प्रकार का कोई पाप है? अच्छा, आप जो है यहाँ पे बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पे किसानों की संख्या है, आप देख ही रहे हैं। और एक सेकंड, वीडियो कहाँ बना रहे हो ना आप? किसान बैठे हैं, तो आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है या कैसे भी हो रही है, आप कब तक डटे रहेंगे इस मामले में? बस हाँ, गवर्नमेंट के हमारे सिंह इतने कैडे अड़ गए, अगमानने या तैयार नहीं, हटने हम तैयार नहीं। और ये ऐसे उलझ रहे हैं, अब इतने ये कानून वापस ना होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, इतने किसान यहाँ तक जाने वाला नहीं है। ये निश्चित करके बैठे। कारण क्या? अब इन्हें आदत पड़ गई आंदोलन हटाने की, और हमने आदत है मेहनत करने की, किसी भी काम पे जमने की। तो ये तो अपनी आदत नहीं छोड़े, सोचे और आंदोलन टिके यूँ बैठ जाएगा। और हम मेहनत करने वाले खेत में, हम तो सुसरी ने खाई आवे उनने ढावे हैं, पेड़ आवे उनने काटते हैं। तो हमने आदत है बाग, जिस काम पे हम के बना अधूरा छोड़ते नहीं। तो हम अपने काम ना अधूरा छोड़ के कतई नहीं जाओ, चाहे 2 साल हो जाओ, 4 साल हो जाओ, या 6 महीने हो जाओ, या 8 महीने हो जाओ। अरे मेरे यार के हम गांधी जी से भी गए। गांधी जी ने 1917 में आंदोलन चालू करा था आज़ादी का, और 47 में जाके कामयाबी मिली। तो हम इन्होंने बीच में छोड़ के नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे बच्चों के आगे जीवन का सवाल है। बहुत से अभी हमने देखते भी आ रहे हैं कि हर बॉर्डर पे, टीकरी, सिंधु बॉर्डर और आपका ये गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पे बहुत से किसान बेचारे अपनी जान गंवा गए सर्दी की वजह से, अपने आंदोलन की वजह से। क्या उन्हें कोई जिम्मेदार आदमी देखने या मिलने आया? ना आया, और ना इन्होंने किसी के मरने का दुख। इन्होंने तो एक दुख तो है, अब ये थोड़े क्यों मर रहे हैं, ज़्यादा मरने चाहिए थे तो इनका खुशी होती। और रही जान की, भाई जिसका जब टाइम आ रहा
वो तो घर भी मरेगा, चाहे कमरे में बंद हो जाओ, और यहाँ भी मरेगा। किसान तो खेत में आधी रात नाका मुंद है और जी फावड़ा मारा है, बाजी पर सांप नहीं आख जाओ, पर वो उससे भी नहीं डरता, अपने काम पे लगा रहे। कुछ भी हो तो यो किसान तो अपने काम पे लगा ही रहेगा भाई। अब जितने दिन हम यहाँ पड़े ना, और नफ़ा नुकसान देश का हमारा हो रहा, वो हिसाब भी इस मोदी पे ती लेंगे। हिसाब लगा रखे हमने बेबी, थोड़ा नुकसान थोड़ा हो रहा। ये जो तार लगे बॉर्डर पे लगे, खेत पे भी अलाउ नहीं है तार लगे। यही बात करना चाह रहा था कि इस तरह का बॉर्डर जो दिख रहा है, जैसे कि एक सीमा पे बॉर्डर होता है, इस तरह का बना दिया गया है आप लोगों के लिए, तो कि जिससे किसान दिल्ली के अंदर ना पहुंच सके। वही तो मैं बताऊंगा। लेकिन किसान ये जो बॉर्डर लगा है, यो खेत पे भी तार लगना जो कानूनन जुर्म है। अगर जानवर के लिए भी हम तार लगा दें तो हम सजा के हकदार हैं, और इन्होंने लगा दिया आदमी रोकने की नहीं। तो गद्दारी तो ये करी रहे देश की गैल और किसान की गैल। दूसरे आतंकी हमने बता में ये है खुद। अब आप परजीवी पे आ जा। हाँ। परजीवी वो हो जो दूसरा के आश्रित जीव है। हमने बता रहे आंदोलन जीवी। आंदोलन करना तो हमारा फर्ज है, और जब प्रजातंत्र है तो आंदोलन का एक नियम भी है, तो वो तो हम करेंगे। ये चाहे हम आंदोलन जीवी बतावे कुछ, पर ये अपने आप में देखो, ये तो परजीवी हैं, ये तो दूसरों के खाने पे जी रहे हैं। गरीब किसान ना कमाओगा और पैदा ना देगा इन्होंने, तो ये के खाओगे? ये गोबर खाओगे? कौन सा आदमी इनमें ऐसा जो खाना नहीं खाता, या किसान की बोई हुई और उगाई हुई चीज़ ना खाता हो? इस देश का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, लेकिन चींटी से और हाथी तक पक्षी तक यो किसान ही खाने दे। और जितना इसकी कमाने की क्षमता कम हो जाएगी, इसके दौर रोजगार नहीं रहने का, इसके दौरे बीज नहीं रहने के अपने, तो इसने खेती ने बंजर गिरेंगे। ये कहेंगे ये न्यू कहे हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्म में क्या कमी है। कमी यह है, पहले तो जब ये फार्म बनाओगे हमारे डोले का ही पता ना रहे कहाँ गए। दूसरी या हम बोवें गेहूँ, ये कहेंगे तुम वो मिस में रेजम नहीं, टमाटर ने तो ये जानते ही नहीं, मिस में रेजम। फिर कहेंगे एक बार छतरी सी हो के नाम लो तो उसका मशरूम बो। फिर कहेंगे एक और खेती नहीं वाह करो, और हमारे खाने के साधन नहीं ना, ये तो वे बोंगे जो इन्होंने विदेश में पहुँचाने और महंगे बिकने। और उसमें भी एक कमी है, एक बार एक कंपनी ने आलू बुआ दिए हमारे खेत में, हमने भी बड़ी अच्छी लगी, और लागत भी याद दे रही है, फसल हमारी रहेगी, खेती तो हमारा, और महंगे बिकेंगे। जब ये आलू खोद दे हमने तो एक छल्ला ले गया इतना बड़ा, जो छल्ले में फंस के पार हो वो तो इनका, जो खाली रह जा वो भी मारा, और जो मोटा हो जा वो भी मारा। तो जो बढ़िया छाट आलू था बीच के दर्जे का वो तो ले लिया इन्होंने, और वो रह गया हमारा, और हमारे ना चौथाई भी पल्ले पड़ा कुछ। तो वही काम यही करेंगे, फसल बोई किसान ने, इन्होंने बुआई, फिर ये कहेंगे भाई तो बढ़िया नहीं हुई या हमारे काबिल नहीं, हम नहीं लेते, तो हम उस मशरूम ने बेचने कहाँ जाएंगे भाई। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमें ये नुकसान है। ये कह मैं इसमें कमी के, जब कमी ना तो संशोधन क्यों कर रहे हो? कमी तो जब बालक पर्चा दे और उसमें गलती हो जा तो फिर वो दूसरा पर्चा करवाना पड़े, तो गलती हो जाए भी तो भाई संशोधन का मतलब भाई सुन बाबूजी, फिर तू बोल लिए फिर मैं तो चुप हो जाऊँ। फिर जब उसमें गलती नहीं है तो संशोधन के अपनी ऐसे मरावे काहे का करे ये, यूँ तो बता दे हमारे तय। और जब गलती है तो उन्हें उल्टा क्यों ना देते। पर बात वह हो रही है, अब चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, भाई इनका बहुमत हो रहा, उससे हमने न्यू मान ले, शायद गिरा नहीं सकते, पर 22 में यूपी में तो इनका ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे। और इन्होंने पानी पीने भी जगह नहीं पानी की है। एक और कह दी हमने गाँव में ही, इनके नेता जो जाएंगे गाँवों में, एक नेता छुर में गया था जो जितेंद्र सतवाई सिवाड़ खासते हैं, बिना ही बुलाया तो गया, पहली तो बेइज्जती आ जब उस पर किसी ने चिट्ठी नहीं थी क्यों गया तो चुप खड़ा रहा। कुछ देर बाद पुलिस भी ले रहा था, 5-7 सिपाही चल दिया, बुढ़े ने तो किसी ने कुछ कही नहीं, पर जो बालक थे ना छोटे छोटे, उन्होंने जो पत्थे हुए गोश्ते थे गोबर के, वे ठा कर उसमें गाड़ी में भी और उन पुलिस वाला के भी उनके मारे। बुढ़ा ने बुझी भाई ओके कर रहे हो, न्यू कहता हूँ जी फूल से स्वागत करे था, इब गोबर तक कर रहे, इब गोबर तक स्वागत होगा इनका हर गाँव में भाई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
यानी कि इसका मतलब ये हो गया जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी, क्योंकि किसान जो है देश को चलाता है। हम सब जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसान के बैठे ही हैं, तो सब मीडिया से चलता है। मीडिया दिखाते हैं किसानों की जो सच्चाई है वो दिखाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया भाई ऐसे भी हैं जो बात को जो है कुछ ना कुछ छिपा रही है। तो मेरा निवेदन यही है कि मीडिया वाले भी सच्चाई को उजागर करें, सच्चाई दिखाएं तत्परता से। सच्चाई दिखाओगे तो हमारे साथ। हाँ, ये बोल। आपका नाम? मेरा नाम निशांत चौधरी है, सिवाई से हूँ मैं, मेरठ से। देखो, मैं मोदी से एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ कील छोड़ो, अगर तोप भी लगवा दोगे हम जब भी नहीं हटेंगे। हम सरकारी खजाने नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसान हैं, हम अन्नदाता है, हमारा निवेदन मान लो, हमें हमारा हक चाहिए बस आपसे हाथ जोड़कर। ये जो है किसान जो है अपना हक मांग ही रहे हैं, बॉर्डर पे लगातार बने हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पे है, हमें पता लगा था, सुनने में आया था कि किसान तो वहाँ बहुत कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है किसान तो बहुत ज़्यादा है इधर बॉर्डर पे, किसान की कमी नहीं है। किसान अपनी जो है उसका जो बिल है उसे रद्द करवाने के उसके वजह से जब तक बैठी रहेगी यहाँ पे, जब तक कि उनकी डिमांड पूरी ना हो जाए। अभी जो भी है इनका खाने पीने का प्रबंध अपने स्तर से कर रहे हैं लोग, गाँव देहात से इनके लिए खाना आ रहा है। इनके ही जो किसान लोग हैं घर के, गांव के, अपने ट्रैक्टर ट्राली में भर भर के राशन इकट्ठा करके इनके लिए यहाँ पे सामान लेके आ रहे हैं। कोई कहीं से कोई सरकार मदद नहीं कर रही है खाने में इनका, और कोई आर्थिक मदद सरकार नहीं कर रही है। यहाँ देखने में आया है गहाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ पूछेंगे अभी खाने पीने का प्रबंध गवर्नमेंट के द्वारा भी हो रहा है या आप अपने गवर्नमेंट तो कील काट रही, इतनी लंबी लंबी कील है रास्ता। वो हमने फूल का स्वागत करवाया, पब्लिक आ रही, पर यो गवर्नमेंट ने तो ऐसा नाश कर दिया भैया, ऐसा नाश कर दिया, इसका तो यो 100 साल भी नहीं आवे यहाँ। अब क्या ऐसा बुरा दिन करना है इसका। और वोट हमने भी दी थी, पर यो गद्दार है। वोट दे गई तो। आपका नाम? राजेश कुमार। बोलिए, आप क्या कहना चाहिए? भैया, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहूँगा कि मेरे देश की जो ये चौथा स्तंभ बोला जाता है लोकतंत्र में, मीडिया के द्वारा जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को और मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के लोगों ने किसान भाइयों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी सब कुछ कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा, ठीक। लेकिन आप लोग कम से कम इतना तो उन लोगों तक, उनसे कोई ऐसा सवाल करिए, अगर आपने ये तीनों कृषि कानून बिल अगर आपने अच्छे बनाए तो कम से कम किसानों के सामने आकर के बात तो करें। वो बात क्यों नहीं कर रहे ना? बात नहीं कर रहे, ये बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे। और मैं ये 100% कह रहा हूँ, इन्हीं किसान भाइयों ने मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया है। यही किसान भाई इनको जमी डोज कर देंगे, ये मेरा वादा है। जब इनकलाब आया है ना, 100% बदलाव हुआ है। और जब जिस समय सरदार भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी और उनकी माता जी उनसे मिलने के लिए जब गई, उन्होंने बोला बेटा ये बताओ आप अब हमारी आपसे कब मुलाकात होगी, कल फांसी होगी आपको। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि माता जी, जब आंदोलन होंगे और किसान आंदोलन करेगा और राकेश टिकैत जी जैसे लोग जब आंदोलन करने के लिए आ जाए, तो आप समझ लेना कि सरदार भगत सिंह दोबारा आ गया है। ये थे गाजीपुर किसान बॉर्डर पे जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरने पे लगातार बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।